तो वेलकम बैक वंस अगेन। और आई होप आपने जो है रियल नंबर्स की वीडियो देखी होगी। और अगर आपको कोई डाउट है अगर या फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। आई होप सर्टेनली मैं उसके लिए एक अलग से शॉर्ट वीडियो जो है बना के शॉर्ट्स के फॉर्म में अपलोड कर दिया करूँगा। जो भी डाउट रहेगा आपके, आप क्वेश्चन चुपचाप पोस्ट कर दिया करिए उसमें, उसके लिए अलग से वीडियो आपको आ जाएगी एक दिन के अंदर ही। एंड अगेन आज हम देखेंगे आपकी जो है साइंस का, फिजिक्स का, बेसिकली अगर प्रिसाइसली बोले तो जो है पहला चैप्टर जिसे हम कहते हैं लाइट जो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये आपका जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर है जो कि हम क्या करेंगे आज देखेंगे। अब उससे पहले बात करें लाइट के बारे में। लाइट होता क्या है, लाइट क्या है बेसिकली। अब लाइट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि लाइट क्या है, एक ऐसा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जो क्या करता है, इनेबल करता है सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब हमको जो चीज़ें दिखाई देती हैं, हम विजिबल कर पाते हैं चीज़ों को, हम देख पाते हैं चीज़ों को, लाइट की वजह से ही सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। सिंपल सी बात है। तो हमने लाइट क्या देखा, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इनेबल द सेंसेशन ऑफ विजन। सिंपल सी बात है कि लाइट क्या होता है, एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो हमारे सेंसेशन ऑफ विजन को, ठीक है, जो हमारा विजन है वो हम क्या कर पाते हैं, उस सेंस का यूज़ कर पाते हैं, उस सेंसरी ऑर्गन का इस्तेमाल हम कर पाते हैं जिस चीज़ की वजह से, जिस एनर्जी की वजह से, वो आपका क्या कहलाता है, लाइट कहलाता है। सिंपल सी बात है। अब आता है कि हम देख कैसे पाते हैं किसी भी चीज़ को, कि अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो तो ठीक है, अच्छी बात है। अब ल्यूमिनस क्या होता है भैया, अगर ल्यूमिनस की बात करें तो ल्यूमिनस सब क्या होता है आपका, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि जिसके पास क्या होती है, खुद की अपनी जो है लाइट होती है। एग्जाम्पल की बात करें जिस बेसिकली, तो ल्यूमिनस जो होता है ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास क्या होती है, दे हैव देयर ओन लाइट। वो इमिट कर सकते हैं, चाहे आप एग्जाम्पल लीजिए बल्ब का, सन का, ठीक है, स्टार्स का। इनके पास क्या होते हैं, इनके पास खुद की हीट और लाइट होती है जो इमिट करते हैं ये, तो ये ल्यूमिनस कहलाते हैं। और जिनके पास खुद की लाइट नहीं रहेगी वो नॉन ल्यूमिनस कहलाएंगे। तो भैया मून, सर आपने बताया नहीं मून क्या होता है। तो मून भी क्या है आपका, मून एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। लेकिन चमकता कैसे है रात में फिर वो, अगर वो नॉन ल्यूमिनस है तो वो चमकीला कैसे होता है, वो ये उजाला क्यों होता है उसकी वजह से, तो वो होता है तुम्हारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं कि जो मून आपका है, जो आपका मून है वो रात में चमकता क्यों है, वो होता है ही पॉसिबल इस वजह से है, वो कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कि जो नॉन ल्यूमिनस आपके ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो लाइट सोर्स को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, और वही लाइट सोर्स हमारी आंखों पे जो है पड़ता है, जिसके बाद हम क्या कर पाते हैं, उन चीज़ों को देख पाते हैं बेसिकली। और यहीं से आपका कॉन्सेप्ट होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का। एक एक करते हुए हम क्या करते हुए देखते हुए चलेंगे। तो मेनली बात करें तो रिफ्लेक्शन क्या कहलाएगा आपका, तो रिफ्लेक्शन कहने की बात करें तो रिफ्लेक्शन होता है बेसिकली एक ऐसा फिनोमेना जिसमें आपकी लाइट क्या होती है, बाउंस बैक करती है सेम मीडियम में आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस। एक ऐसा फिनोमेना होता है जहां पे लाइट क्या करती है, बाउंस बैक करती है सेम मीडियम में आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी ऑब्जेक्ट। अब कुछ भी है ऑब्जेक्ट, एक ऐसा सरफेस, एक ऐसा जो है फिनोमेना, लाइट क्या कर रही है, मान लो ये सरफेस है, इस तरीके से लाइट आई स्ट्राइक करके जो है इसी मीडियम में वापस चली गई, ये आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब सेम मीडियम क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मीडियम चेंज हो जाता है जब बुआ, तो क्या कहते हैं उसको, रिफ्रैक्शन कहलाने लगता है वो। इसीलिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट क्या है कि रिफ्लेक्शन इज अ फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कि ऐसा फेनोमेना जो लाइट के बाउंस बैक होने के बाद लाइट का जो क्या होता है, रिफ्लेक्शन जो होता है वापस चला जाता है, जो लाइट बाउंस बैक को चली जाती है, वही आपके रिफ्लेक्शन जो है कहलाती है। दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, देखते हुए चलेंगे। पहला लॉ कहता है कि आपकी जो इंसिडेंट रे होती है, नॉर्मल या फिर आपकी जो है जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होती है, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। मतलब क्या है इसका सर, पढ़ तो लिया हमने कि रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे तीनों एक ही जगह लाई करेंगी, एक ही प्लेन पे लाई करेंगी। मतलब अगर हम बात करें इस तरह से कोऑर्डिनेट बनाए, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक प्लेन हो गया, वाई एक्सिस दूसरा प्लेन हो गया, ठीक है। और जेड आपका होता है वो इस तरीके से बनता है बेसिकली, ठीक है, इस तरीके से बनता है। जेड अलग चीज़ है लेकिन एक्स और वाई। तो अगर इंसिडेंट रे जो है आपकी एक्स एक्सिस पे है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी, वो एक्स एक्सिस पे ही रहेगी, वो वाई पे नहीं चली जाएगी कि यहाँ से आ रही तो वाई पे चली जाए, नहीं। अगर वो इंसिडेंट रे एक्स एक्सिस पे रहेगी तो एक्स से ही वो बाउंस बैक करके जाएगी,
और ये इसको हम नॉर्मल कहते हैं, जो कि क्या करता है, सेपरेट करता है तुम्हारा एक नॉर्मल लाइन। रे कभी नहीं बोलेंगे इसे, नॉर्मल क्या करता है, सेपरेट करता है आपके इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को। क्लियर, सिंपल सी बात है। क्या क्या हमने देखा, फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सिंपल सी बात है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर जो होता है, अगर हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट करें, एंगल आर, वो हमेशा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट के बराबर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये रफ सरफेस के लिए जो होता है वो नहीं लागू होता है। स्मूथ सरफेस की बात हो रही है कि अगर तुम्हारा जो है प्लेन सरफेस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सी बात है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये दोनों सेकंड लॉ कहते हैं। बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिफाइन द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल सी बात है, क्या करेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज दैट इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। पहला खत्म, ये छोड़ दीजिए इसके बारे में। सेकंड लॉ कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वही है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपका दूसरा कहता है दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये आपका जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, सिंपल से। अब आता है आपका प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर द्वारा इमेज जो बनती है, जो आप दिन भर शीशे जो है देखते रहते हैं, बाल झाड़ते रहते हैं, ठीक है, स्कूल जाने से पहले, वॉशरूम में जाके स्कूल के बाल जो है संवारते रहते हैं आप लोग, तो ये जो इमेज बन रही है वो कैसी बनेगी इमेज, वो किस तरह की इमेज होती है, बार बार पूछता है क्वेश्चन ये कि डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ये नोट्स है डायरेक्टली, एकदम इंपॉर्टेंट नोट है, टू द पॉइंट, एक भी फालतू की चीज़ें नहीं। ध्यान दीजिएगा बात को कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। पहला क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्टेड होती है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा, उल्टा नहीं होती है। अगर आप मिरर में देख रहे हैं तो आपको इमेज उसकी क्या बनेगी, सीधी ही बनती है इमेज, उल्टी थोड़ी बनती है, मुंडी ऊपर नीचे हो जाती है, सीधी ही बनती है, इरेक्ट बनती है। वर्चुअल क्या है, वर्चुअल और रियल इमेज का दो कॉन्सेप्ट होता है। रियल इमेज क्या होता है आपका, और वर्चुअल इमेज होता है। डेफिनेशन की बात करें तो रियल इमेज को स्क्रीन पे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। काहे भैया नहीं कर सकते हैं, कुछ तो रीजन होगा सर इसके पीछे, आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। रियल इमेज जब बनती है तो लाइट जो होती है वो टकराने के बाद एक्चुअली सारी लाइट रेस किसी पॉइंट पे जाके क्या करती हैं, मीट करती हैं और वहीं पे इमेज बनाती हैं, तो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो जाती है वो इमेज। और वर्चुअल में क्या होता है कि लाइट रे टकराने के बाद बाउंस बैक होती हैं और ऐसा दिखता है कि अगर वो आगे जाके क्या सकती थी, बाउंस बैक करने से पहले वो मिल सकती थी, अपीयर होती है मीट करने के लिए, तो वर्चुअल इमेज बनती है। इसको आप जो है ऑब्जेक्ट हटाने के बाद भी बनी रहती है, ये ऑब्जेक्ट हटाने के बाद नहीं बनती है। एग्जाम्पल आप शीशे का ले सकते हैं, जब तक आप वहाँ खड़े रहेंगे तब तक इमेज बनती रहेगी, जैसे आप हटेंगे इमेज क्या होती है, वो खत्म हो जाएगी। तो वही है, वर्चुअल इमेज होती है और इरेक्ट इमेज होती है। अगला कहता है सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि अगर ऑब्जेक्ट आपका कितना है, आप खड़े हैं शीशे के सामने इस तरीके से, तो आपकी इमेज भी इतनी ही बड़ी बनेगी। समझ करिए बात को कि अगर आप इतना दूर खड़े हैं, आप इतना मतलब बेसिकली आप इतने बड़े जो है, जितनी साइज़ है आपकी उतनी ही आपकी इमेज की भी साइज़ होगी। फिर कहता है कि एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ इट। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब कह रहा है कि इमेज जो बनेगी, जितना दूर आप मिरर के आगे खड़े रहेंगे उतनी ही मिरर के पीछे आपकी जो इमेज बनती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कह रहा है कि देयर वाज अ ऑब्जेक्ट, देयर वाज अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर 5 मीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिम एंड हिज इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो हम जानते हैं प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है, कितनी बनती है, जितना ऑब्जेक्ट आगे रहता है उतनी ही इमेज उसकी पीछे बनेगी, तो 5 मीटर इधर बनेगी, तो हम बता देंगे सर 10 मीटर इमेज होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्लियर है। और लिटरली लेटरली क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। मतलब ये जो आपका ए है वो आपका ए, जो आपका इस तरफ बी है वो कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा, सी आपका इस तरीके से बनेगा, डी आपका क्या है, इस तरीके से बनेगा। ये जो आपकी इमेज होती है इस तरीके से फॉर्म होती है। ठीक है, ई आपका जो है वो किस तरह से बनेगा, इस तरीके से ई बनेगा। तो ये क्या है आपका, ये कहलाता है बेसिकली लैटरली इन्वर्टेड, कि इमेज क्या होती है, उल्टी बनती है। एग्जाम्पल इसका जो है, जो आपकी एम्बुलेंसेज होती हैं ये उल्टा लिखा जाता है, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके वाले फॉर्मेट में। क्यों, क्योंकि जब भी आप रियर व्यू मिरर में देखेंगे तो प्लेन मिरर होता है, ठीक है, प्लेन मिरर होता है जो रियर व्यू गाड़ी के अंदर लगा हुआ होता है, तो वहाँ से इमेज क्या होती है, आप एम्बुलेंस सीधा उनको दिखे, इसकी वजह से वो लगती है।
अब पढ़ना क्या है, पढ़ना हमको इस चैप्टर में है वो है स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर होते क्या है सर? स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? एक स्फेयर का पार्ट होता है बेसिकली। इस तरीके से गोल तरीके कोई मिरर हो और उसको क्या किया जाए, यहीं से काट दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, इस तरह से काट के अलग कर दिया जाए। जैसे मान लो ये मिरर है, एक हिस्सा काट के इधर कर दिया, एक हिस्सा काट के इधर कर दिया, तो वही जो मिरर बनाएगा वही क्या होगा आपका, स्फेरिकल मिरर करता है, स्पेयर से बना हुआ। बेसिकली क्या होता है आपका, वो स्फेरिकल मिरर कहलाता है। दो तरह का होता है, पहला कॉन्वेक्स है, दूसरा क्या है आपका, कॉनकेव है। ठीक है, कॉन्वेक्स आपका डाइवर्जिंग मिरर होता है। मतलब क्या है सर इसका, अभी आगे बताया जाएगा, वैसे बता देता हूँ मैं। डाइवर्जिंग मिरर मतलब लाइट रे को डाइवर्ज करता है, ठीक है। और कॉनकेव क्या करता है, कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे लाके मिलाता है, ठीक है। अब ये आपके इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। किसी आदमी का पेट जो है क्या है, चम्मच एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, एग्जांपल ऑफ स्पून। इस तरीके का स्पून रहता है, तो जो स्पून के बाहर वाला सरफेस रहता है वो कॉनकेव की तरह काम करता है, इधर वाला सरफेस। और जो अंदर वाला सरफेस रहता है वो क्या किस तरह काम करता है, वो काम करता है आपका बेसिकली, सॉरी, अंदर वाला सरफेस जो होता है कॉनकेव की तरह काम करता है, और बाहर वाला सरफेस जो होता है वो कॉन्वेक्स की तरह काम करता है। इस तरीके से आपका उल्टा यहाँ मैंने बना दिया है फिगर, ठीक है, ध्यान देना। तो इस तरीके से आपका जो है वो आपका होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अगला कुछ टर्म्स आते हैं जो कि जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्या इंपॉर्टेंस वो रखते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। पहला हम एक एक करके देखते हुए चलेंगे इस तरीके से, जैसे अगर आपको यहाँ पे दिया होगा तो नहीं, मैं फिगर बना देता हूँ वैसे, ठीक है, यहाँ बना देते हैं। तो ये आपका इस तरीके से, मैं अगर एक बना लूँ स्पेयर, ठीक है, मैं स्पेयर बना लूँ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से लाइन जा रही है, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कह रहा है कि ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज पार्ट। हमने बोला कि एक हम मिरर लेंगे, काट के अलग अलग कर देंगे, ये वाला आपका काम करेगा किसकी तरह, कॉनकेव की तरह, ये वाला काम करेगा कॉन्वेक्स की तरह, इधर वाला। तो जिस स्फीयर का जो है आपका, ये दोनों मिरर पार्ट होते हैं, अगर उसको हम कंप्लीट करें तो उसको जो सेंटर होता है उसका, वही उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जिसका ये पार्ट होता है उसी का जो रेडियस होता है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, आर, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लिया, ठीक है। अब अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा आपका, ये रहा इतना दूरी, ये आपका आर के बराबर है। अब पोल क्या होता है सर, पोल क्या होता है कि ऐसा पॉइंट, ये रहा पोल, ऐसा पॉइंट जो आपके मिरर को जो क्या करे, इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर दे, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। प्रिंसिपल फोकस क्या कहते हैं सर, प्लेन फोकस कहते हैं बेसिकली कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करती हैं, मिलती हैं, या अपीयर्स टू मीट होती हैं, कि जाके यहाँ पे मिल जाती किसी पॉइंट पे, उसे हम फोकस कहते हैं। सिंपल सी बात है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे लाइट रे क्या करें, मीट करें, मिलें, या अपीयर हो मिल दे जैसी, तो वो क्या कहलाती है, उसका प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। कॉनकेव का प्रिंसिपल फोकस उसके आगे होता है, कॉन्वेक्स का जो प्रिंसिपल फोकस होता है उसके पीछे होता है। इस तरीके से आपका फोकस, सिंपल सी बात है। फोकल लेंथ क्या कहता है, कई बार फोकल लेंथ मान लीजिए ये आपका सर्कल जो इस तरीके से है, यहाँ पे आपका क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो कई बार फोकल लेंथ क्या पड़ता है, ये बीच में पड़ता है। तो वही कहते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, कि ये आपका जो है पोल ये रहा और फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो फोकल लेंथ कहलाती है। कई बार आर की क्या होती है, डबल होती है, यहाँ पे दिया हुआ इसीलिए कि आर इज इक्वल टू 2f, मतलब जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। सिंपल सी बात है इस तरीके से। अगला आता है साइन कन्वेंशन, जो हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है, जब पढ़ेंगे। उससे पहले हम ट्रेस करना सीखेंगे कि स्फेरिकल्स जो है मिरर, जो अगर जो है लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है स्फेरिकल मिरर से, तो कैसे वो क्या होती है, टकराने के बाद किधर से किधर वो जाती है। अब हमने देखा था ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ये फोकस होता है, देख लीजिए आधा आधा होता है ना, और ये आपका पोल होता है, सिंपल सी बात है। अब पहला कॉन्सेप्ट आता है कि अगर लाइट क्या होगी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होते हुए चली जाएगी। ये कॉनकेव का केस है, यहाँ पे एक्चुअल देखो मिलेगी जाके, इसीलिए ध्यान देना इस बात को। अगला आता है कि अगर लाइट रे इस तरीके से आ रही है तो क्या होगी, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर में पैरेलल वापस से आ रही है तो टकरा के इधर जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि जाके कहीं इधर पे क्या करती, वो मिल जाती, ठीक है, इधर जाके कहीं मिल जाती वो।
तो क्या होता है, अपीयर्स टू मीट इसे ही कहते हैं हम। और यही आपका होता है जो आपका बेसिकली ये काम करता है फोकस का इस तरीके से। तो जिसके बारे में जो है आपका ये रहेगा, ठीक है। अगला आता है रे पासिंग, वही है सेकंड रूल कहते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है, अगर लाइट रे क्या करती है, फोकस से होते हुए आएगी तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से वो क्रॉस होती क्या करेगी, चली जाएगी। अगर लाइट रे कहाँ से आएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वही वापस से फोकस मतलब वापस से फोकस पे आएगी तो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। देखिए यार फोकस पीछे रहता है कॉन्वेक्स का, इसीलिए इस तरीके से है। हमने दो तरीके का पढ़ा, अगर पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी और फोकस से आएगी तो पैरेलल होके जाएगी। पढ़ा क्यों रहा हूँ, क्योंकि अभी आगे एग्जाम्पल आएगा आपका। फिर आता है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी, ठीक है। अगर पोल पे आएगी तो पोल से ही उतना ही एंगल बना के वापस चली जाएगी, पोल पे आएगी तो उतना ही एंगल बना के वापस चली जाएगी, पोल पे आएगी तो उतना ही एंगल वापस चली जाएगी। ध्यान दीजिएगा ये केस में क्या है, लाइट रे एक्चुअली जा रही है कहीं से, अपीयर उपीयर नहीं हो रही है कॉन्वेक्स में भी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अभी आगे काम आएगा। अब आता है आपका रे डायग्राम, यहीं से आता है जो हमने सीखा था पहला पॉइंट, कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे रखा हो दैट मीन्स उसकी लाइट रे कैसी आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। कैसा इमेज बना, एक्चुअल में मीट कर रही है मतलब इमेज बना रियल, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर और हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा बना, देख रहे हो कितना छोटा बना यहाँ पे, बहुत छोटा बना इमेज। कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो मतलब लाइट रे पैरेलल आएगी, फोकस से होती हुई जाएगी, मतलब रियल इमेज बनेगी, एक्चुअली मीट कर रहा है ये, समझ आया, ठीक है। और तुम्हारा क्या कह रहा है, ये इस तरीके से है बराबर, कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के ऊपर रखा जाए तब क्या होगा, ठीक है। बियॉन्ड इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, उसके बाद पहले इसके देख लें, सी एट्स कर्वेचर देख लें। हमने देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर रखा जाए तो लाइट रे क्या करती है, वहीं से होके क्या करती है, जाती है। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाए तो लाइट रे टकराने के बाद वहीं से होके जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो वहीं जा रही है मतलब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो वापस से रियल इमेज बनेगी, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगी, और क्या होगा आपका, इस तरीके से रहेगा। हाँ अगला कह रहे हैं फोकस पे, अगला क्या है, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा हो तो हमने देखा था कि पैरेलल अगर आएगी तो फोकस से जाएगी, और फोकस पे रहेगी तो क्या हो जाएगी, वो पैरेलल होके चली जाएगी उसके, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे बनेगा, बस दूर चला जाएगा इन्फिनिटी पे, यही आपका कॉन्सेप्ट है सारा। अब बियॉन्ड सी रखा गया हो, अगर सी के क्या हो, बियॉन्ड रखा गया हो तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी और छोटी बनेगी। ध्यान दीजिए इस बात को, कि अगर आप कॉनकेव मिरर के और जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट को रखें तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। यहीं पे उल्टा होता है इसका, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखें तो बियॉन्ड सी बनेगी, इधर इस तरीके से। और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ध्यान दीजिएगा सारा जो है वो बेसिकली सॉरी इन्वर्टेड अगेन, नॉट इरेक्टेड है वो, ठीक है, इन्वर्टेड है। अगला आपका बियॉन्ड सी, अगर सी पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो बियॉन्ड सी बनेगी, इस तरीके से। अगला आता है पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो कहाँ बनेगी इमेज, बिहाइंड द मिरर बनेगी। इकलौता केस होता है जिसके बारे में आपको याद रखना है, कहाँ पे, अगर ऑब्जेक्ट आप रखेंगे फोकस और पोल के बीच में तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी, वो बनेगी बिहाइंड द मिरर। ये जो है अपीयर्स टू मीट, ये आपका टेबल है, याद कर लेंगे। इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगी, फोकस पे बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, सब में रियल इन्वर्टेड, सिर्फ एक में कहाँ पे, जब फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर एनलार्ज और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। बाकी हर जगह रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। बियॉन्ड सी रखेंगे तो फोल और फोकल प्रिंसिपल फोकस और जो तुम्हारी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी, छोटी बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो जो है तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा इस एट सी वापस बनेगी, इक्वल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ के बीच में रखेंगे तो क्या है, बियॉन्ड सी बनेगी, लार्ज बनेगी। फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी बनेगी, हाईली लार्ज बनेगी। ये तुम्हारे क्या है, अलग अलग कॉन्सेप्ट टेबल, आप इसको मेमोराइज कर लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है। अगला केस आता है, इसके लिए बस दो ही केस ही हैं, ठीक है। पहला इन्फिनिटी, दूसरा इन्फिनिटी के बाद कहीं भी रख दो। पहला केस क्या है, इन्फिनिटी पे और ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड जो है पोल के बीच में कहीं भी। तो इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, पॉइंट साइज की, वर्चुअल रहेगी, इरेक्ट रहेगी, सीधी रहेगी, इन्वर्टेड नहीं रहेगी। और अगला केस आता है
किसी भी जगह पे रख दो तो इमेज कहाँ बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी। ध्यान देना कि पोल और फोकस के बीच में बनेगी। कहीं पे भी रख दो आप, यहाँ रख सी पे रखो, बियॉन्ड सी रखो, फोकस और पोल के बीच में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो ही केस ही हैं। इन्फिनिटी पे रखोगे तो कहाँ बनेगी इमेज, फोकस से बनेगी। और आप यहाँ पे रखेंगे जो है इन्फिनिटी के बाद कहीं भी, इधर बियॉन्ड सी सी कहीं पे भी रख देंगे, इमेज कैसी बनेगी आपकी, ये बनेगी रियल और सॉरी वर्चुअल और इरेक्टेड ही बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, एक ही जगह पे बनेगी, पोल और फोकस के बीच में, बस और कहीं नहीं। सिंपल सी बात है, यही है। अब साइन कन्वेंशन के बारे में याद कर लीजिए। देखिए इस तरह के साइन कन्वेंशन है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे सॉल्व करने के लिए आपको वहाँ साइन कन्वेंशन बताना होगा, देना होगा बेसिकली, ठीक है। तो ये रहा साइन कन्वेंशन। अगर कोई भी डिस्टेंस हम क्या करेंगे, जो है इस तरफ कैलकुलेट करेंगे तो वो पॉजिटिव ली जाती है। मतलब वर्चुअल इमेज अगर बनेगी तो वर्चुअल इमेज डिस्टेंस क्या होगी, वो पॉजिटिव रहेगी। रियल इमेज बनेगी तो इसकी डिस्टेंस हम पोल से मिरर से इधर करेंगे, कैलकुलेट इधर करेंगे तो कैसी होगी, वो नेगेटिव बनेगी। मतलब रियल इमेज जहाँ है वहाँ इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो रियल इन्वर्टेड जो बनेगा उसका हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आपका साइन कन्वेंशन है, याद रखिएगा। कई बार यू और वी में कन्फ्यूज आते हैं बच्चे कि जो है कि यू क्या निगेटिव होता है, वी निगेटिव होता है कि नहीं होता है। तो हमने देखा कि वी जो होता है वो कॉनकेव मिरर में सारे केस में क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि रियल इमेज बन रही है सब केस में सिवाय एक के, ठीक है, जब पोल और जो है तुम्हारे फोकस के बीच में रखना हमने तब, बस उसके अलावा नहीं, ठीक है। बाकी सब में क्या होती है इस तरीके से। अगला आता है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला कहता है, ये रिलेशनशिप बताता है इमेज डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और तुम्हारी फोकल लेंथ के बीच में, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/वी यू आपका प्लस 1/v। मतलब 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 आपकी जो है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और 1/इमेज डिस्टेंस। वापस मैंने उल्टा लिख दिया इसे, ठीक है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, दोनों प्लस में है, ठीक है, यही आपका होता है। अगला आता है का लीनियर मैग्निफिकेशन। अब लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये बेसिकली रिलेशन बताता है ऑब्जेक्ट के इमेज के साइज में और ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज में। किसके बारे में, ये रिलेशनशिप बताता है, क्या मतलब दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हैं दोनों। लीनियर मैग्निफिकेशन कि ऑब्जेक्ट के जो है तुम्हारा इमेज का जो है उसकी हाइट कितनी है और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, दोनों के बीच में एम से डिनोट करते हैं। या आप कह सकते हैं द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस तरीके से क्या है आपका h1/h जो है तुम्हारा इस तरीके से होता है। अगर m निगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। m अगर पॉजिटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाइट क्या होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि ऊपर लेते हैं, और अगर वर्चुअल बनेगी तो वापस वो ऊपर ही लेते हैं। लेकिन अगर रियल बनती है तो वो इन्वर्टेड बनती है, हमेशा ध्यान दीजिएगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है तो इसीलिए नेगेटिव होगा वो। तो इसीलिए अगर m निगेटिव है तो रियल इमेज और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज। बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा इस चीज़ को। डेफिनेशन पूछ देगा, लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम बता देंगे सिंपल सा कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, ये आपका क्या हो जाएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन। निगेटिव है तो रियल इमेज, पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ से एक तरीके आता है जो है रिफ्रैक्शन का लॉ आता है, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन होता क्या है बेसिकली, ठीक है, एक ऐसा फिनोमेना, सिंपल सी बात करें तो हम ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें क्या कर रही है, लाइट रे जो है किसी जो है सरफेस से क्या होती है, टकराने के बाद जब उसका मीडियम चेंज होता है तो वो अपना पाथ क्या करती है, डाइवर्ट कर लेती है, चेंज कर लेती है। अगर लाइट रे जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो जो आपका है लाइट रे जो है वो आपकी कहलाएगी, वो आपकी डायरेक्शन क्या करती है, चेंज कर लेती है बेसिकली। एग्जाम्पल ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप नापते हैं इस तरीके से, ग्लास स्लैब लेते हैं, लाइट रे यहाँ से टकराती है, वो क्या करती है, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से अवे जो है, डिपेंड करता है कि रेयरर से डेंसर में जा रही है या डेंसर से रेयरर में आ रही है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये बेसिकली वही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब ये साइन और साइन आ रहा जो आपके एग्जाम में नहीं आता है, कॉन्स्टेंट ही होता है, उसके बारे में जानना ही नहीं है, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये नहीं आता, सिर्फ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आता है आपका, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन समझ जाइए, सीधी सी बात है, एक ऐसा फिनोमेना जिसमें बीम ऑफ लाइट क्या करे, किसी सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद अपना पाथ चेंज कर ले,
क्योंकि उसका मीडियम चेंज हो जा रहा है। डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें तो फेनोमेना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या करें, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के में जो होता है, मतलब वही बीम ऑफ लाइट अपना पाथ चेंज कर देती है। कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, सीधी सी बात है। रेयर से डेंसर में जाएगी तो वहाँ पे क्या होंगे, पार्टिकल ज़्यादा होंगे, ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे सरफेस के साथ, तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, ये जो बेसिकली आपका आता नहीं, मैं ध्यान नहीं दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, आप जो है इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेके, जो है इस तरीके से। अब ये आया क्यों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने का काम क्यों आया, क्योंकि भैया अब लेंस बन रहा है। लेंस क्या है, उसका मीडियम अलग होता है। ठीक है, लाइट रे जब उसके अंदर से टकराती हैं, जब उसमें से इंटर करती हैं, अपना मीडियम चेंज करती हैं, तो इससे क्या होता है, लाइट रे डाइवर्ज या फिर कन्वर्ज जो है होती हैं, अपना पाथ जो है वो चेंज करती रहती हैं। ये तो आपका जो इस तरीके से आता है। एक चीज़ गलत हो गई है जो कि नहीं रहनी चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, उल्टा होता है वहाँ से। जैसे कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है, उसी का उल्टा कर दीजिए, लेंस के अंदर कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, और कॉन्वेक्स जो लेंस होता है, कॉनकेव जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है, यहाँ तो सही लिखा हुआ है बेसिकली। तो इस तरीके से आपका क्या है, जो है आपका रहता है। अब कॉन्वेक्स जो है आपका उस थिक होता है सेंटर पे, एजेस पे थिन होता है, इसी का उल्टा कॉनकेव होता है, वो सेंटर पे थिन होता है और एजेस पे थिक होता है, सिंपल सी बात है। जैसे जैसे वहाँ ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल, जो ये सारी चीज़ें वहाँ थी, वैसे वैसे यहाँ भी आपकी जो है सारी चीज़ें रहेंगी। ये आपका एग्जांपल है, इस तरीके से हम देख के कर लेंगे। तो बेसिकली ये आपका जो पॉइंट कहलाता है, इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ये आपका फोकस 1 कहलाता है और ये आपका फोकस 2 कहलाता है। ध्यान मत दीजिए, वही चीज़ है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको एक्सटेंड करेंगे तो क्या बनेगा, दो फोकस, क्यों, क्योंकि दो मिरर मिरर मिलके बन रहा है ना इस तरीके से, तो इस तरीके से आपका है। ठीक है, तो ये जो आपका रहेगा इस तरीके से, इसलिए दो फोकस रहता है। लाइट रे की बात करें, अब यहाँ पे हमने देख लिया फोकल लेंथ जैसे जैसे उसमें थी वैसे यहाँ भी है। ठीक है, कि जिस तरीके से फोकल लेंथ वहाँ पे दी गई थी वैसे वैसे फोकल लेंथ यहाँ भी आपकी है। डेफिनेशन देख रहे थे कि वही है, लेंस इज द ऑफ अ लेंस इज द डिस्टेंस ऑफ फोकल या प्रिंसिपल फोकस फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ये प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की जो दूरी होती है फोकल लेंथ कहलाती है, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, सेम चीज़ है बेसिकली, ये पिछले वाले जो मिरर की तरह। अब ये आपके कुछ आपके जो है यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं कि लाइट रे कैसे आएगी तो कैसे जाएगी। ध्यान से दीजिए क्या लिखा हुआ है कि लाइट रे अगर पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से होती हुई जाएगी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो क्या होगी, फोकस से होती हुई जाएगी। ये अपीएस इधर है, कॉनकेव क्या हुआ, डाइवर्जिंग लेंस होता है, इसीलिए फोकस से होती हुई जाएगी तो कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी। आपके जो फोकस से होके आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, फोकस से होती हुई आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, अपीएस टू मीट। अगेन ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से वापस चली जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से आएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस चली जाएगी। ध्यान दीजिएगा इस बात को, सेंटर ऑफ कर्वेचर का एग्जांपल है पूरा एकदम। ठीक है, अगला इस तरीके से आपका जो रे डायग्राम आता है, देख लीजिए पहला क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे, मतलब लाइट रे कैसी आएगी, सारी पैरेलल आएगी, मतलब कहाँ इमेज बनेगा उसका, फोकस पे बनेगा एकदम छोटा सा। ठीक है, क्लियर। अगला आता है आपका कि अगर ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, बियॉन्ड 2f रखें, मतलब आपका जो ये फोकस है और आपका टू, मतलब बेसिकली 2f है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं जो है आपका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएंगे, या फिर जो है बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर ही रहेगा आपका। ठीक है, जिसका मिरर पार्ट होगा सेकेंड वाले का, इसलिए 2f कहते हैं उसको, पढ़ा था ना आपने, r=2f। अगर उसके बियॉन्ड रखें तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी, फोकस और आपकी 2f के, मतलब वही है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस की क्या करेगी, बीच में बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, छोटी बनेगी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट अगर एग्जैक्टली 2f पे रखें, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें, तो यहाँ पे क्या बनेगी, ये भी ऑब्जेक्ट आपकी 2f पे बनेगी, मतलब f बनेगी, f पे ही। f 2 और 2f के बीच में रखें, मतलब जैसे वहाँ पे था क्या था, फोकस और क्या करें सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखें ऑब्जेक्ट, तो कहाँ बनेगी आपकी, बियॉन्ड 2f बनेगी। जैसे यहाँ पे था बियॉन्ड 2f पे रखा था, कहाँ गया, बियॉन्ड 2f पे रखा गया तो कहाँ बनी, आपकी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी, मतलब वही है 2f और f के बीच में बनी, और जो है इसके बीच में यहाँ पे रखा तो ये बियॉन्ड सी बनी, वही चीज़ है आपकी। फिर अगला आता है कि अगर फोकस पे रखें तो कहाँ बनेगी, f2 से होके जाएगी, अब PS टू मीट होगी, मीट कहीं एक्चुअली नहीं होगी। ठीक है,
और अगला आता है आपका सेम चीज़, यहाँ पे अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखें या ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखें, यहाँ पे बीच में, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगी, ये भी क्या होगी, अपीयर्स टू मीट बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है, और सॉरी लेंस बनेगी। इस तरीके से मिरर आ रहा है बार बार। ये आपका टेबल सब में रियल और इन्वर्टेड, एक में क्या होगी सिर्फ आपकी वर्चुअल इरेक्ट बनेगी जब एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ये वाला केस आपका, ठीक है। बाकी सब में क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। इन्फिनिटी में रखोगे तो फोकस से बनेगी, हाईली डिमिनिश होगी, रियल इन्वर्टेड होगी। टेबल याद कर लीजिए, सिंपल सा चीज़ है, मैंने आपको रे डायग्राम जो है दिखाया सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रे डायग्राम को याद करना, तो देखते चलिए उसे, ठीक है। अब कॉन्वेक्स जो कॉन्केव होता है उसमें दो ही केस होता है कि अगर इन्फिनिटी से इमेज आएगी तो कहाँ बनेगी, फोकस से बनेगी, और इन्फिनिटी के बाद कहीं भी रख दो इमेज आपकी कहाँ होगी, सिंपल सी बात है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। ये आपका फोकस और उसके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। अब कहाँ से, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख दो तो सिंपल सी बात है, इस तरीके से है। जैसे मिरर फार्मूला था वैसे ही लेंस फार्मूला भी होता है यहाँ पे, ठीक है। क्या कहते हैं, 1/f किसके बराबर है, वो 1/v माइनस 1/u के बराबर होता है। ये आपका मिरर फार्मूला है। नेगेटिव कौन होता है, इमेज डिस्टेंस होती है, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, यू आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बराबर, ठीक है। तो ये आपका जो होता है बेसिकली इस तरीके से है। लीनियर मैग्निफिकेशन वही हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है। नेगेटिव है तो रियल इमेज, पॉजिटिव है तो वर्चुअल इमेज। अगला आता है पावर ऑफ लेंस। ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, एसआई यूनिट पूछा जाता है, तो एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है पावर की। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, P इक्वल टू 1/f होता है बेसिकली, मतलब 1 फोकल लेंथ क्या होता है, या कह सकते हैं कि पावर ऑफ जो लेंस होता है वो रेसिप्रोकल होता है उसके फोकल लेंथ का, ठीक है, तो ये इसके बराबर होता है। अब पावर जो होती है कॉन्वेक्स मिरर की क्या होती है, वो पॉजिटिव होती है, कॉन्केव की क्या होती है, नेगेटिव होती है, ध्यान दीजिएगा बात को, ठीक है। अब पावर क्या होता है, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अगर बहुत सारे लेंस को पावर में कंबाइन कर दिया जाए तो क्या होगा वो तुम्हारा, सिंपल सा P1 P2 P3 P4 इस तरीके से क्या करेंगे हम, कंबाइन करते चले जाएंगे। बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट हैं, अगर आपको और पढ़ना है तो आप बता दीजिएगा, लेकिन 10th में इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका जो है माइंड मैप जो आप देख सकते हैं सिंपली कि मिरर किस तरीके से होते हैं, पोजीशन कहाँ कहाँ पे रखी हुई है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका चैप्टर, हमने शॉर्ट जो है क्विकली रिवाइज किया इस चैप्टर को। डिटेल में अगर आपको इस चैप्टर का जो है नोट्स और बाकी चीज़ें चाहिए तो आप जो है उसको कह सकते हैं, आप उसके लिए भी आपके लिए वीडियो अलग से बनाई जाएगी जो है डिटेल तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए प्रॉपरली जो है। तब तक के लिए जो है देखते रहिए वीडियो, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बेसिकली मेन बात क्या है, पढ़ाई होनी चाहिए। दिन भर में आप कुछ भी करते हैं लेकिन 2 घंटे 3 घंटे जम के पढ़ लीजिए, वो आपको काम आएगा हमेशा। एग्ज़ाम में आपको जाके मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, और यही आपके माँ बाप का सपना है बेसिकली। नंबर मार्क्स पाएंगे तो आप क्या करेंगे, रिश्तेदारों के सामने जो है अपनी जो है जो थोड़ी आपकी वो रहेगी, वैल्यू रहेगी कि बच्चा पढ़ा हुआ है, आपके माँ बाप थोड़े से प्राउड फील करेंगे आपके ऊपर, ठीक है। वहाँ पे भी वो सर ऊंचा उठा पाएंगे। तो इसीलिए कहता हूँ आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगेन जय हिंद, मिलते हैं इसी तरीके से किसी और वीडियो में। होपफुली कल मिलेंगे इंग्लिश की वीडियो में, जो है हम आपकी जो ग्लिम्सेस ऑफ अगेन सॉरी टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग जो है उसे हम कंप्लीट करेंगे, और इस तरीके से जो आप देख सकते हैं। थैंक यू। लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।